बच्चों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार होता है वो होती हैं छुट्टियां। और एक महीने की जब छुट्टियां आती हैं बच्चों के लिए तो बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन उसमें आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि बाहर लू चल रही होती है, और थोड़ा सा पढ़ाई का भी ध्यान रखना होता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि गर्मी की छुट्टियां जो अक्सर जून में ही आती है, कई बार पहले हम देखते थे गर्मी ज़्यादा हो जाती थी तो मई से भी ये छुट्टियां शुरू हो जाती थी। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोहताश वर्मा जी, जो डिस्ट्रिक्ट एलिमिनेटर एजुकेशन ऑफिसर हैं, और उनसे जान लेते हैं कि बच्चों की छुट्टियां यानी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से कब तक है। रोहताश जी, ऐलान हो गया है सरकार की तरफ से कब से कब तक बच्चों की छुट्टियां रहने वाली हैं जो गर्मी की हैं? एज़ यूजुअल जो 1 जून से 30 जून तक हमारी गर्मी की छुट्टियां रहेंगी विद्यालयों में, और इसके लिए पत्र भी प्राप्त हो गया है और वो सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी को इसकी सूचना दे दी गई है। चाहे सरकारी स्कूल हों चाहे प्राइवेट स्कूल हों, सभी में 1 जून से ही छुट्टियां रहेंगी? बिल्कुल, कोई भी कार्यक्रम हो, हरियाणा सरकार ने लागू किया हुआ है कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सभी के अंदर समान नियम लागू होते हैं। अगर गर्मी बढ़ती है तो ये छुट्टियां कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादा भी बढ़ जाती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है क्योंकि पढ़ाई में वैसे ही पिछले 2 साल से बहुत कम पढ़ाई हो पाई है। तो मेरा ये मानना है कि इन गर्मी की छुट्टियों का भी फ़ायदा हमारे बच्चे उठाएंगे और अपने व्यक्तित्व विकास के साथ साथ अपने सेहत का ध्यान रखेंगे, और पढ़ाई में भी जो उनकी 2 साल की कमी रही है कुछ, उसको भी पूर्ण करेंगे। और हमारे अध्यापक लगातार इनसे बच्चों से जुड़े रहेंगे पूरे का पूरा छुट्टियों के कार्यक्रम में। जितना भी व्यक्तिगत और व्यक्तित्व विकास की जो भी चीज़ें हैं, चाहे कहानी लेखन है, कोई कविता लिखने का कार्य है, या कोई आर्ट का है, ड्राइंग का कार्य है, वो सभी प्रकार का कार्य है जो होमवर्क, जो सिलेबस का काम है, उसके साथ साथ दूसरे काम भी हमारे बच्चे करेंगे। क्या बच्चों के लिए कोई समर कैंप लगाया गया है ताकि बच्चों का विकास हो सके, उनका मानसिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके? 2 साल पहले तक हमारे समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये कैंप लगते थे, लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं आया है। यदि दिशा निर्देश आएगा तो इस प्रकार के कैंप भी हमारे विद्यालयों में आयोजन होगा। तो बच्चों को पूरा होमवर्क वगैरह दिया गया है, चाहे वो सामाजिक से जुड़ा हो, चाहे वो विज्ञान से जुड़ा हो, चाहे मैथ से जुड़ा हो। इसके अलावा जो आर्ट रहता है, ड्राइंग की बात करें या पेंटिंग की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, उससे जुड़ा हुआ होमवर्क दिया गया है? बिल्कुल, अब दिया जा रहा है क्योंकि अभी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो हर विषय से संबंधित अध्यापक हमारा उसका कार्य है, जो भी गृह कार्य है छुट्टियों का, चाहे वो लिखने का है चाहे पढ़ने का है। विशेष रूप से हमारा बल रहेगा कि जो बच्चे छोटे हैं, 8वीं तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो लैंग्वेज स्किल है, लिखने की और पढ़ने का जो कौशल है, वो पूर्ण रूप से विकसित हो। उसके लिए बच्चे लिखने की और पढ़ने की पूरी रिगरस प्रैक्टिस और पूरी की पूरी ड्रिल छुट्टियों के अंदर करेंगे। हम अक्सर पहले देखते थे कि टीचर्स के कैंप लगते थे कि आपको बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है इस 1 महीने की छुट्टियों के अंदर, तो वो इस तरीके के कैंप वगैरह या टीचर्स को बुलाया वगैरह जाएगा या वो भी घर पर रहेंगे? दरअसल हम लोगों ने विशेष रूप से जिला करनाल के अंदर सभी जो हमारे जितने भी प्राथमिक अध्यापक हैं, उन सभी का 3-3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करा चुके हैं। मिसिंग एक ब्लॉक रह रहा था, उसका भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा प्राइमरी टीचर्स का तो सबका लगभग कंप्लीट हो गया है, और छुट्टियों में पिछले कुछ वर्षों से हम लोग इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं लगाते हैं। तो इन छुट्टियों में विशेष रूप से कोई इस तरह का कार्यक्रम का नहीं है अभी तक। एक आखिरी सवाल, एक संदेश जो बच्चों को देना चाहें ताकि वो 1 महीने की छुट्टियों में खेलें भी, कूदें भी, कहीं घूमने भी जाएं, लेकिन उनकी पढ़ाई भी खराब ना हो। मेरा यही संदेश है बच्चों से कि अपना जो भी अध्यापकों का दिया जाने वाला जो गृह कार्य है, उसको पूर्ण करें। 2-4 दिन में अपने अध्यापकों से जुड़े रहें, कहीं घूमने फिरने जाएं, क्योंकि वो घूमना फिरना भी ज़रूरी है अपने रिश्ते में, चाचा ताऊ। लेकिन जहाँ भी जाएं, उसके ऊपर अपना कम से कम 1 पेज 2 पेज उनसे संबंधित बातों को लिखें, और ताकि वो जो संबंध है वो प्रगाढ़ हो सके, और जो लेखन की जो कला है बच्चों की, जो लिखने की अभिव्यक्ति जो बच्चों की है, उसका भी विकास हो सके। यही मेरी बच्चों से भी और अध्यापकों से भी ये मेरी विनती है।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। रोहताश वर्मा जी जो डिस्ट्रिक्ट एलिमिनेटरी एजुकेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो 1 जून से शुरू हो जाएंगी, 30 जून तक वो छुट्टियां रहने वाली हैं। लेकिन बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल पर काम किया जा रहा है, जो 8वीं तक बच्चे हैं, ताकि वो लिखने में भी ध्यान रखें, बोलने में भी ध्यान रखें, और जो तमाम टीचर्स हैं वो उन बच्चों के साथ संपर्क में रहेंगे ताकि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बच्चों के अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन इसलिए क्योंकि छुट्टियां घोषित हो गई हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि गर्मी की छुट्टियां जो 1 जून से 30 जून तक रहने वाली है। लेकिन इन छुट्टियों में आप ध्यान रखें, ध्यान आपकी सेहत का, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले होता है। 2 साल हमने सबने कोरोना के देखे, हमने अपने नज़दीक के लोगों को जाते हुए देखा, हमने अपना स्वास्थ्य खराब होते हुए देखा। लेकिन ध्यान रखना है, इस पूरे 1 महीने के अंदर आपने अपनी सेहत का, इसके अलावा आप घूमने जाएंगे, उन कैप्चर्स को, उस मोमेंट को आप कैप्चर कीजिएगा, अपने मोबाइल में कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप डायरी में उस मोमेंट को लिख सकते हैं। आप अपने नाना के घर जाएंगे, आप अपनी नानी के घर जाएंगे, आप अपने मामा के घर जाएंगे तो उनसे उनके बचपन की बातें पूछिएगा कि वो बचपन में किस तरीके से खेलते थे। उनके साथ सैर पर जाइएगा, उनके साथ घर पर कुछ गेम खेलिएगा, शाम के समय बातें कीजिएगा और खूब सारी मस्ती कीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई खराब नहीं करनी है। आपको स्कूल की तरफ से जो काम मिलेगा उस काम को अच्छे से करिएगा। उसके अलावा जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, बहुत सारे बच्चों का डांस में इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चों का सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ड्राइंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास एक कला होती है, बहुत सारे बच्चे शायरी लिखते हैं, लेखन लिखते हैं। तो आप उन चीज़ों को संजोइएगा, इकट्ठा कीजिएगा और 2022 की जो ग्रीष्मकालीन अवकाश की आपकी यादें हैं वो एक डायरी में लिखिएगा, ताकि जब आप बड़े हों तो आपको पता चलें कि 2022 की जो गर्मी की छुट्टियां थी वो आपने कैसे बिताई। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये पूरा 1 महीना जो जून का है, जब आपकी छुट्टियां होंगी तो आप सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।